यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आप पिछले 4 दिनों से कहाँ थे? सीएम के काम से दिल्ली गया था। क्यों? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैं जब तक आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आता, किसी काम में मन नहीं लगता है। ऐसा क्या? तो अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ? वो कैसे? शादी के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? आप मुझसे शादी करेंगे? सच्ची? बिल्कुल सच्ची में। सर, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और वो साइकिल वाला खुद ही बीच में आया। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती? हमारी मदद कीजिए। उसके लिए 40 लाख लगेंगे। आप सबको मेरी शादी की जल्दी क्यों है? अगर मैं आप सबको बोझी लगती हूँ तो बता दीजिए, मैं नदी में कूदकर किस्सा खत्म करती हूँ। बकवास बंद करो। नदी में कूदकर नदी का पानी खराब कर दोगी। मरने के और भी कई तरीके हैं। वैसे तुम ये नाखून क्यों खा रही हो? टेस्टी है क्या? मजा आता है मुझे, बस इसलिए खा रही हूँ। तुम और तुम्हारी ये बहन मेरी समझ के बाहर हो। तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी है तो मैंने धक्के मारकर निकाल देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, उनको भावना पसंद है। अगर बाबूजी को मंजूर होगा तो शादी तय कर देंगे। हेलो, बोलो मेरी लाल मिर्च। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए। कहाँ से आए बोलो? पुणे से आए हैं। जगह तो अच्छी है, आसपास हरियाली है, तुम घूमने जा सकती हो। लड़का पसंद आ गया ना? यहाँ मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। वो तारीख तय करने वाले हैं। तारीख तय होते ही बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। आप इतनी जल्दी कैसे आएंगे? खिड़की से बाहर देखो। अभी उठा के ले जाऊं? अब मुझे कोई डर नहीं, आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। मुझे शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। देखिए, हम आपसे किसी भी तरह से कम नहीं है। मेरा बेटा आरटीओ ऑफिसर है, हर महीने वो 25,000 की सैलरी पाता है। और क्या चाहिए आपको? ये सही तो बोल रहे हैं। 25,000 सैलरी है और 50,000 रिश्वत के खाता है वो। ये क्या कह रहे हैं आप? बेईमानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस घर में बेईमानी का पैसा आता हो उस घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे पता चला है कि आपका बेटा अंडर द टेबल रिश्वत लेता है, पर हम ऐसे लोग नहीं। हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, इसलिए यहाँ से रास्ता नापो, तुम्हारी दाल निकलेगी। मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? तो फिर मैं काम करता हूँ, आपके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करता हूँ। आपको मुफ्त खाने की आदत जो होगी, ओए चुटिया वाले, तो ध्यान से देख ले। इस चुटिया की वजह से खिलती है मेरी पर्सनालिटी और बढ़ जाती है मेरी सेंसुअलिटी। मुझे पता है कि तू मुझसे जलता है, क्योंकि कुछ सालों बाद तू टकला हो जाएगा और मोहल्ले के लड़के तुझे चंदा मामा बुलाएंगे। जवाई बाबू, आप जाइए यहाँ से, जाइए। मैं कहता हूँ जाइए। क्या हुआ? मेरे बाबूजी ने उन लोगों को मना कर दिया। चलो अच्छा हुआ, चलो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन मना क्यों कर दिया? शायद लड़का रिश्वत लेता है, बाबूजी को इसका पता चल गया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ? हवा निकल गई। कोई है? अरे मिर्ची पाउडर, रास्ता कैसे भूल गई? मुझे उनके घर की चाबी चाहिए। उनके घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? वो हमेशा बाहर खाना खाते हैं ना, ओहो, तो मैंने सोचा कि आज घर में बना दूं। उन्हें कह दिया कि लंच के लिए वो घर आ जाए। खाना बनाने तक ही रखना और कामों में ना उलझ जाना। उन्हें खाने में क्या पसंद है? मेनू कार्ड में ऊपर से लेके नीचे तक हर आइटम का स्वाद लेते हैं। सर, वो पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं। मिलावट तो हर चीज में होती है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करो ना। अरे उन्होंने तो इस पे हाथ भी उठाया। बात कर इस औरत पर। क्या हुआ? जब मैंने पेट्रोल पंप वाले को पूछा कि पेट्रोल कम क्यों दिया, तो उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। क्या देख रहे हो? हॉस्पिटल ले जाओ इसे। हॉस्पिटल नहीं जाना, आप पहले मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए। अरे लेकिन कितना डालूं? 1 लीटर। बोतल में देना मना है। सर, बारिश में ये 1 लीटर है। अरे उसे क्यों मार रहे हो? उस औरत को किसने मारा? बोल, किसने मारा? बोल। ये मारपीट क्यों कर रहे सर? 1 लीटर की जगह आधा लीटर देता है। हाँ? अरे लेकिन आप हमें मार क्यों रहे हैं? आखिर हमने क्या किया है? चोरी करता और वैसे भी इसकी पूछताछ करने वाला डिपार्टमेंट है ना, आप उनसे जाके शिकायत कीजिए। डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी, अगर बेईमानी करेगा तो पब्लिक को पूछने का हक है, समझा? क्या तेरा बॉस का? बोल।
सर इस आदमी ने बॉस कहाँ है तेरा? धक्का दिया था मुझे। तू इधर आ तू इधर यार भाग रहा कहाँ भागे ए, पकड़ इन सबको सील कर दो पूरा पेट्रोल पंप। बॉस, शिवा ने अपना एक पेट्रोल पंप सील करवा दिया। आइए सर। कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर? शायद वो घर पे होंगे सर। परम भाई ने कहा कि आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता, सॉरी। लेकिन मैं शादी के बाद सब कुछ सीख जाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। कोई बात नहीं, तू जो बना के खिलाएगी मैं खा लूंगा, कच्चा पक्का जैसा भी होगा मैं खा लूंगा, ठीक है? क्या खुशबू है, होटल से लाई क्या? आप जानते हैं मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। वो क्यों? आप इतने ईमानदार अफसर हैं, सभी लोग आपको इतना चाहते हैं। ऐसा क्या? बस मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है, ये जो आपकी मूंछों में एक सफेद बाल है ना, मैं इसे खींच लेती हूँ। वो मेरा लकी बाल है। एक दिन जरूर निकाल दूंगी। ठीक है। आप खाइए, मैं देखती हूँ। ठीक है, अब आओ ना। रुक जा, मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ। कौन है ये लड़की? शादी हो गई इससे तुम्हारी? यहाँ लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। देखो, तुम्हें जो करना है वो करो। पेट्रोल पंप बंद करके सील करवा दिया। तुम्हें मैंने करोड़ों रुपए खिलाए ताकि तुम हमारे वफादार रहो, और क्या किया तुमने? जो खाना तुम्हारे पेट में इस वक्त है ना, वो मेरी दी हुई भीख के पैसों से खरीदा है तुमने। अगर कोई मेरे रास्ते में टांग अड़ाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। मेरे साथ होने का वादा करते हो और काम मेरे खिलाफ करते हो। मुझको कम मत समझना, एक की जान लेने के लिए मैं पूरे घर तबाह कर सकता हूँ। अगली बार मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम कहाँ गायब हो गए। इतने छोटे छोटे टुकड़े काट कर फेंकूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हम जा रहे हैं। अबे चलो। बॉस, पेट्रोल पंप खुल गया क्या? अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस डीसीपी को पहले दिन ही सबक सिखाना चाहिए था। बॉस, आप बताइए हमें करना क्या है? जब उस औरत को चोट लगी तो वो कैसा भड़का था। हमने कितना पूछा, वो कुछ नहीं बोला है? अरे वो सब छोड़ो। हे, इस खबर को तो न्यूज़पेपर में छपना ही चाहिए। छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। सुनने सुनाने को रह क्या गया है? लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत हो गया, अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा है, मेरा विश्वास टूट गया है। भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपने एक सीधी सारी लड़की का दिल तोड़ा है। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बेवकूफ एक धोखेबाज की बातों में आ गई। आपने तो सारे शहर को धोखा दिया है। जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तुमने इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन असलियत जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस की नौकरी सिर्फ एक धंधा बन के रह गई, मगर मैं अपनी इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ, अपने पिता के वचनों का पालन करता हूँ। आदमी चाहे किसी भी जात या धर्म का हो, अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा दिलवाने का अधिकार सिर्फ पुलिस को ही है। इसीलिए मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और कहा कि उसे पुलिस की नौकरी करनी है। बहुत अच्छी बात है। पुलिस बनकर क्या वो हमारे गांव में आएगा? अरे भाई, पहले उसे बुलावा तो आने दो। अगर उसे पुलिस की नौकरी मिल गई तो एक दिन जरूर आएगा यहाँ।
शिवा, तुम्हें पुलिस की तरफ से इंटरव्यू का कॉल आया है। बेटे, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? ये नौकरी मैं नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? बस ऐसे ही। क्यों? सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए? उन्हें जवाब से कोई मतलब नहीं, रिश्वत चाहिए उन्हें। मुझे नहीं करनी है नौकरी। तुम्हें ये नौकरी चाहिए, मगर तुम हिचकिचा रहे हो। कितनी रिश्वत मांग रहे हैं वो? 25 लाख रुपए। बाबूजी, ये सब क्या है? रिश्वत का इंतजाम। जमीन का सौदा कर दिया 20 लाख में, घर गिरवी रख दिया 5 लाख में। जमीन और घर का सौदा करके? बेटे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। 30 साल पहले मैंने खुद को बड़ी मेहनत से पुलिसमैन बनने के लिए तैयार किया था, मगर मेरे पिताजी रिश्वत के 8,000 नहीं दे पाए और मैं पुलिसमैन नहीं बन पाया। इस तरह न चाहते हुए भी जब मुझे खेतों में काम करना पड़ा तो बड़ी तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा हाल तुम्हारा भी हो। मैंने पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, काम शुरू किया, मगर मुझे क्या मिला? नेताओं की दादागिरी। ऊंचे अफसरों को मेरा रवैया पसंद नहीं है और मेरा बार बार ट्रांसफर होता रहा। ये क्या कर रहे हो? तुमने हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है और तुम हमसे पैसा लेने से मना कर रहे हो। नौकरी के लिए रिश्वत दी थी ना, अब तुम भी खाओ। चलो निकलो। सॉरी सर, आपको अपने सारे गैर कानूनी कारोबार बंद करने होंगे, वरना मैं सख्त कदम उठाऊंगा।